कमलेश जी आपसे करूंगी और बिलाल साहब आपके पास आऊंगी फिर, कि जो सब कुछ अभी फिलहाल हो रहा है सरकार की तरफ से, जिस तरह से बैठकों का दौर है, कल राहुल गांधी भी पीएमओ पहुंचे, मुलाकात उनसे हुई, हालांकि बताया गया कि ये सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर वो मुलाकात थी, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह का देश में माहौल है, मुलाकात हुई होगी तो बात इस पर भी हुई होगी। किस तरफ आप इस पूरी एक्टिविटी को जाते हुए देख रहे हैं, खासतौर पर जब 7 तारीख, एक महत्वपूर्ण तारीख, 244 जगहों पर एक तरह से मॉक ड्रिल जो कराई जाएगी, इसकी क्या जरूरत है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मॉक ड्रिल को भी। अब हम क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन लोग इसको सवाल उठा रहे हैं, इसको इवेंट की तरह कुछ लोगों ने इसको एक तरह से इसको लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जो डोमेस्टिक स्थिति है उससे उससे पहले मैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उस पर आना चाहूंगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेके बहस हुई है। आज ही खबर आई इंडियन एक्सप्रेस। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानती हैं 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि चाइना, रशिया और यूएस, यूके और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 15 देशों के होते हैं। अभी इस समय ग्रीस उसका चेयरपर्सन, और अल्जीरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसके जो मिडिल ईस्ट, एशिया और जो पैसिफिक मामले हैं उनके वो इंचार्ज। अब आप सुनिए, जो ये मीटिंग चली है, इस मीटिंग में इसी मसले पे थी, और ये क्लोज डोर मीटिंग। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो लोग, कोई ऑफिशियल बयान यूएनएससी ने देने से मना कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो खैरी साहब हैं जो ट्यूनीशिया के हैं और जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग इसका पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिचुएशन इज वोलेटाइल बट वी वांट अ पीसफुल रेजोल्यूशन। दूसरी बात, पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा कि आवर ऑब्जेक्टिव वर लार्जली सर्व्ड। तीसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत का जो व्यू है वो ये रहा कि भारत ये मानता है कि टफ क्वेश्चंस पाकिस्तान से पूछे गए। अब आप देखिए, यूएनएससी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, यूएनएससी ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया है। अल्जीरिया के उसके जो वहां थे, उन्होंने जो ब्रीफ किया मीडिया को, उन्होंने कहा कि पीसफुल रेजोल्यूशन, वोलेटाइल सिचुएशन। भारत ने क्या कहा वो मैंने बताया कि पाकिस्तान को टफ क्वेश्चन जवाब देने पड़े। पाकिस्तान ने कहा उसके ऑब्जेक्टिव लार्जली सर्व हो गए। ये एक पूरी मैं आपको बता दूं। नंबर 2, अब हम दूसरे एक स्थिति में आते हैं। अमेरिका जो है, उससे शुरू में पूछा गया, अमेरिका ने कहा कि ट्रंप ने कह दिया कि हम इस मामले में इन लोग को आपस में सुलझा लें। उसके बाद फिर कुछ इस तरह की मीडिया में कुछ पुराने ट्रंप के टेप्स चलाए गए जिसमें वो पाकिस्तान को कुछ कह रहे हैं, भारत का साथ देने की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात लेकिन देखिए क्या है, अभी जो 4 देश जिन्होंने एक इंटरेस्ट दिखाया है इस पूरे मुद्दे में, वो कौन है? वो है रशिया, जिसका बयान आया और जिसने कहा कि हम ब्रॉडली भारत के साथ हैं। चाइना, जिसने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई आज हम नहीं आने देंगे। तीसरा ईरान और चौथा तुर्की। अब आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो पूरे विश्व में पोलराइजेशन हो रहा है, हम सब जानते हैं, अमेरिका, इजराइल एक पोल है और चाइना, रशिया, ईरान एक पोल है। और इससे ये साफ हो जाता है कि इंडिया, पाकिस्तान दोनों को, जो चाइना, ईरान, रशिया का जो पोल है, एक तरह से अमेरिका ने उनको दे दिया है कि आप इसको संभालिए। ये पूरी स्थिति है, ये सच्चाई है, ये जनता को समझना जरूरी है। और ये पूरी जो एक सिचुएशन है, इसमें युद्ध की जो एक, भाई दोनों देश अपने अंदर युद्ध उन्माद पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कम नहीं है, पाकिस्तान भी हर तरह के वो फौजें भेज रहा है, और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और न्यूक्लियर ऑप्शन की बात हो रही है कि भाई हमारा तो नो फर्स्ट यूज है नहीं, हम तो फर्स्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद भारत की तरफ से आपने बताया ही कि जो माहौल है, और भारत में प्रॉब्लम लेकिन ये है कि इंटरनल जो लोग हैं, जो भारत का विपक्ष है,
उनको दबाने की कोशिश ज्यादा हो रही है। ये बड़ी अजीब सी चीज है, क्योंकि इस समय देश को साथ लेके चलने की जरूरत है, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। और उसमें अगर कोई सवाल कर भी रहा है तो उस सवाल को इग्नोर किया जा सकता है, उससे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि नहीं है, लेकिन उसको एक इशू बनाना पॉलिटिकल, इससे ऐसा लग रहा है कि देखिए मामला इस समय इंडिया पाकिस्तान के हाथ से बाहर निकल चुका है। एक तबके का ये कहना है, जो खासतौर पे जो थोड़ा एक राइट विंगर्स हैं, कि हाँ कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ ना कुछ एक्शन होगा और बड़ा एक्शन होगा, और इसमें भारत को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये उनके वर्ड्स हैं, उन्होंने खुद कहा है कि भारत को भी थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो फिर उसके जवाब में जो न्यूट्रल रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि अगर यही होना है, जैसे पहले कि भाई 4 किलोमीटर हम बढ़े, 4 किलोमीटर वो आए, और उसके बाद मिल बैठ के सब मामला एक तरह से ये चलट गया, तो इससे क्या निकलेगा? ये देखिए एक सिचुएशन है। मैं यहाँ कोई सोल्यूशन देने नहीं आ रहा हूं। एक अंतिम बात, आप देखिए कि मार्च 2025 में जो बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने 26 पाकिस्तानी नेशनल्स को मारा था, और उसमें से 18 मिलिट्री के थे, बाकी सिविलियन। 26 मार्च 2025 को पाकिस्तान ने ब्लेम किया था इंडियन एजेंसी। 22 अप्रैल 2025 में जो आतंकवादी यहां आते हैं वो भी 26 मारते। ये अलग बात है कि उसमें टोटल सिविलियन, और उसमें मजहब के आधार पर उन्होंने चिन्हित करके मारा, मोदी का नाम लिया, ये सारी चीजें हुई। इसमें एक इंटर एजेंसी राइवलरी, इंटर एजेंसी जो बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, आईएसआई, रॉ, इस तरह की फोर्सेस का भी एक रोल है। वो रोल कैसे प्ले आउट करेगा ये एक अलग सवाल है, वो हमारे डिस्कशन से बाहर है। लेकिन जो पूरी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय अभी जो है मामला, उसमें रूस अगर भारत के साथ दिख रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, तो ये मत भूलिए कि रूस और चीन एक है। इस समय रूस और चीन एक है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। भारत की विदेश नीति का जोर अमेरिका और इजराइल की तरफ रहा है। इजराइल जिस बुरी तरह से फंसा है सब जानते हैं, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। अमेरिका की प्रायोरिटी यूक्रेन है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो अब भारत को इन देशों से, जिनसे वो सोच रहा था कि अमेरिका इजराइल की तरफ से, और यूरोप से जो जयशंकर जी का वाद विवाद, कि उन्होंने यूरोप से कहा कि हमें पार्टनर चाहिए, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए, और उनकी ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि देखिए यूरोप को कोई अधिकार नहीं है किसी देश को कुछ बताने का, क्योंकि यूक्रेन में उन्होंने इतनी बड़ी वॉर, यूक्रेन वॉर खत्म हो जाती है 1 हफ्ते 10 दिन में, लेकिन उसको बढ़ाना, उसको बढ़ाए रखना, लाखों यूक्रेनियंस मर गए हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। ये और यूरोप के डबल स्टैंडर्ड जो भारत को प्रीच कर रहे हैं, तो वो तो चलिए हमारे विदेश मंत्री ने जवाब दिया उनको। लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है, जो युद्ध उन्माद की बात जो मीडिया भड़का रहा है, जो बहुत सारे ऐसे लोग भड़का रहे हैं जिनका कोई स्टेक इन्वॉल्व नहीं है किसी चीज में, ये कंडेमनेबल है। जो विपक्ष पे हमला कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट पे हमला कर रहे हैं, जो विजय नारिवाल की वाइफ पे हमला कर रहे हैं, ये कंडेमनेबल है। इसको कभी भी देश स्वीकार नहीं करेगा।